के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ऐसा होने नहीं देता हूँ अपने साथ। मगर ये इस वजह से हुआ है कि यहीं मैंने बस सख्ती नहीं की। जहां जहां सख्ती करता हूँ वहाँ सही वक्त पे दे देते हैं माइक। यहाँ मैंने सख्ती नहीं की। मैंने के देखा कमेटी को, मैं कहा लोग ये अच्छे हैं, ये मुझे वैसे ही वक्त पे तकरीर करा देंगे। मगर पता लगा कि ये उड़ीसा है, यहाँ लोग नात खानी सुन के चले जाते हैं और बहुत कम लोग आप जैसे अच्छे लोग बैठे रह जाते हैं, बाकी ज्यादा अच्छे लोग तो चले ही जाते हैं। अब जब मेरी तबीयत ही अंदर से नहीं कर रही, क्योंकि मैं तकरीर जब करता हूँ दिल का सहारा लेके और दिल ही अंदर से तकलीफ में है, तो मैं क्या तकरीर करूंगा आपके सामने? समझ में आ रही है आपको? अच्छा, मैं फिर ये बेवकूफ़ी है ये कि मैं अब आपको सुनाऊं, वो लोग चले गए, वो चले गए, उनके बदले आपको से कहूं क्यों चले गए भाई, आप तो बैठे हैं ना, है ना? तो दिमाग में बहुत सी चीजें थी जो तकरीर करने की तबीयत थी, अब तबीयत नहीं है। हाँ, बस अब थोड़ी आप सुन रहे हैं रज़बी चैनल की पेशकश। तकरीर नहीं कर पाऊंगा जैसी रोज करता हूं वैसी, तो मुश्किल है कि हो सकता है कर जाऊं मगर नहीं कर पाऊंगा। वजह उसकी यही है कि सारी पब्लिक मेरे सामने जा रही थी, जब मैं आ रहा था तो पब्लिक जा रही थी। हाँ, ये हुआ। हालांकि मैं यहाँ 6 बजे से पहले आ गया था, इसके बावजूद जो है मुझे अब माइक दिया जा रहा है। ये आप लोग कहते हैं इज्जत, इज्जत खाना खिलाना नहीं होता है। इज्जत होता है कि आप मुझे वक्त पे तकरीर करा दो, यही मेरी इज्जत है। समझ रहे हो कि वो सैयद साहब है, मैं इसका शौकीन नहीं कोई मुझे सैयद कहे, मुझे तकलीफ होती है बल्कि कि मैं इस लायक ही नहीं हूं। ये अलग सी बात है, मैं पैदा हुआ हूं सैयदों में, मेरे बाप सैयद है, नस्ल है मेरा, अल्लाह का शुक्र है, मगर मुझे इससे कोई खुशी नहीं होती। कोई मेरी तारीफ करे इससे भी खुशी नहीं होती, कोई मेरे नारे लगाए इससे भी खुशी नहीं होती। हाँ, कोई मेरी तकरीर सुन के अपने आप को बदल ले तो खुशी होती है। समझ रहे हैं? हाँ, मैं असल में मैं इसी तरह का इंसान हूं, दिल है मेरा साफ है बिल्कुल, उसमें कोई चीज दूसरी नहीं है। मैं इस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं आपसे कह रहा हूं नहीं कर रहा, जब करेगा तो कर दूंगा तकरीर, सुन लेना। फिर कभी आया दिल मेरा अपनी जगह रहा तो कर दूंगा तकरीर। अब थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेता हूं, अगर आप कहें तो ये भी ना करूं। उसकी वजह यह है मुझे फिक्र नहीं किसी चीज की सिवाय अल्लाह उसके रसूल के, मैं और किसी चीज की फिक्र करता नहीं हूं। हाँ, मैं बताऊं, जब से मैं आके बैठा हूं पब्लिक सारी चली गई तो मुझे माइक दिया जा रहा है। ये सजा किस बात की है यही नहीं समझ पाया आज तक। ये सब पब्लिक को भगा के माइक देना, ये किस चीज की सजा है ये नहीं समझ पाया मैं आज तक। और ये होता ओनली उड़ीसा में है, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के सारे जलसों में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको माइक नहीं दिया जाए, सिर्फ उड़ीसा में। मैं कहता हूं भाई नात खानी मेरे ईमान का हिस्सा है, नात खानी ईमान का हिस्सा है, मुझे नात खानी से कोई एतराज नहीं है। सारे नात खाओं की जूतियां मेरे सर पर, मगर ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मतलब मेरा ये है कम से कम तकरीर को भी तो थोड़ा बहुत अहमियत देनी चाहिए। मेरी बात गलत है क्या? अच्छा, कब लोग बदलेंगे? उड़ीसा के लोग कब बदलेंगे? फिर एक बार और आजादी होगी तब बदलेंगे। कब अपने मिजाज को तब्दील करेंगे? कोई दिन आएगा भी ऐसा कि नहीं आएगा? खैर, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे परवरदिगार। कुछ लोग डर रहे होंगे कि सैयद साहब का मूड खराब हो गया। हाँ, हुआ है, मूड खराब नहीं हुआ है, दिल में तकलीफ हुई है कि भाई लोग बगैर सुने ही चले गए। मैं जो सुनाने आया था उनके काम की बातें थी, मगर वो बगैर सुने चले गए। खैर, आपसे ज्यादा देर नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं ना, अजीब इंसान हूं मैं कि आपसे बात भी करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अंदर से दिल टूट गया, तकलीफ हो गई। मैं ऐसे हर जलसे से बचना चाहता हूं जैसा ये जलसा है, हर जलसे से बचना चाहता हूं। बिल्कुल अपने घर रहना पसंद करूंगा, मगर ऐसे जलसे में बिल्कुल नहीं आना पसंद करूंगा जहां लोग उस वक्त तकरीर करने बिठालते हों जब पब्लिक चली जाए। बात क्लियर हो गई? थोड़ी देर आपकी खिदमत करनी है, वो कर देता हूं। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ो।